ज्योमेट्री यानी ज्यामिति में ट्रायंगल को यानी इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल को देख रहे हैं यानी त्रिभुज को देख रहे हैं। त्रिभुज में हम लोग ने क्या देखा था कि सबसे पहले देखा था कि सभी साइड से इनके इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और वो क्यों होता है वो देखे थे हम लोग ने। उसके बाद देखा क्या कि इनके दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा, ये देखा। उसके बाद तीसरा देखा कि ट्रायंगल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पिछले क्लास में देखे हैं, जो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मेरा इससे पहले का वीडियो जो है ज्योमेट्री का वीडियो नंबर 1, उसको जाके देख लीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। आज फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल के ही कुछ प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाएंगे। जैसे अभी ये जो ट्रायंगल लिखा हुआ है, त्रिभुज जो लिखा हुआ है हमारा, यहाँ किसी भी स्पेसिफिक टाइप के त्रिभुज के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, ये हर एक प्रकार के त्रिभुज पे लागू होगा। जैसे अगला अपना नोट बना के लिखिएगा कि अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी, ये सारे हमारे क्या है, प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल का। ये हमारा क्या है, त्रिभुज है एबीसी। इनमें अगर ये एंगल आपका x है और ये y है, ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल आपका x प्लस वाई होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल इस पे आते हैं। और धीरे धीरे देखिए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, गुण को देख रहे हैं। इनके प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस को बनाएंगे। वो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर के होंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, थ्योरी को देख लेते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल एंगल हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। ये आखिर ऐसा होता क्यों है वो देखते हैं। आप जानते होंगे कि यहाँ पे आपको पता चल गया कि एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, इन दोनों के अपोजिट साइड्स के एंगल के सम के बराबर होगा। अगर ऐसा होता क्यों है, ये बात को करते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है। ये अगर हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक है, तो ये कितना होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ये होगा हमारा, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो ये टोटल एंगल भी हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ए बी सी, ये पूरा एंगल भी हमारा 180 डिग्री होगा। तो हमको तो चाहिए ये एंगल ना, ये एंगल चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल अगर हमको चाहिए तो हम क्या कह सकते हैं, इस एंगल को यानी इसको हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा, एक्सटर्नल एंगल। ये क्या है हमारा, एक्सटर्नल एंगल है। फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस x प्लस वाई, यानी ये खत्म। फाइनली एक्सटर्नल एंगल हमको कितना मिल गया, एंगल हमको मिल गया x प्लस वाई। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझने में कोई दिक्कत हुई होगी तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लेंगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं कि आखिर क्या है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। पिछले क्लास में आपको एक कंसेप्ट बताया था कि ट्रायंगल का, देखिएगा बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, कि ट्रायंगल के ए बी और ये सी है, तो सी के सामने वाला सी, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी। हम बताए थे आपको कि ए प्लस बी अगर होगा तो ये ग्रेटर देन होगा सी से। ऐसा ऐसा क्यों होता है वो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसा क्यों होता है। अगर मान लीजिए
ये जो हमारा ट्रायंगल है, आप क्या करिए ना, एक छोटा सा एक धागा लीजिए, धागा लिए, और वो डबल धागा होना चाहिए। मान लीजिए कि एक बाइंड करके लगा दिए, उसको धागा को डबल कर दिए, एक धागा को इधर कील में फंसा दीजिए, एक को इधर, तीसरे को अपना उठाइए, तो उससे क्या होगा कि आपको एक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि दोनों धागाएं इसी लाइन पे हो, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना, अगर मान लीजिए ये 3 ये 4 है, तो टोटल हमारा कितना होगा, 7, 7 हो जाएगा। अब क्या किया है ना, इस सी को हम ना उठाने लगे ऊपर की तरफ। जब सी को थोड़ा सा भी ऊपर उठाएंगे, तो अब बताइएगा, ये जो सी यहाँ पे आ गया हमारा, क्या ए सी डैश और सी डैश बी, ये दोनों क्या बराबर होगा क्या ए सी और सी बी के? नहीं होगा, क्योंकि इनका हाइट थोड़ा ना थोड़ा बढ़ गया है। आप इनको देखिएगा, यहाँ से उठाने के बाद क्या होगा कि ये इंक्लाइन हो गया। इंक्लाइन आप पाइथागोरस से भी जानते हैं कि कर्ण हमेशा क्या होता है, बाकी दोनों साइडों से बड़ा होता है। तो ये भी बड़ा हो गया इसके अपेक्षा ये भी बड़ा हो गया, तो स्वाभाविक है कि ये दोनों साइड्स इस पूरे साइड से बड़ा होगा। यही कंसेप्ट के कारण हम लोग ने ये बात सीखा है कि दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। ठीक है। इसी में एक और आता है, अगला नोट लगाइएगा कि ए बी सी, ठीक है, इसके सामने सी, इसके सामने बी, इसके सामने ए। इससे पहले प्लस वाला देखे थे, इसके बाद अब माइनस वाला देखते हैं कि ए माइनस बी ऑलवेज लेस देन सी। ठीक है। ऐसा क्यों, देखिएगा, कहने का मतलब क्या है कि दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा, छोटा होगा। स्वाभाविक है कि पिछले कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह का v प्लस सी लेस देन ए और a माइनस सी इज लेस देन b, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। देख, अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्या है हमारा कि अगला हम लोग देखते हैं कि इससे पहले आपको बताया है मैंने कि साइड्स और ट्रायंगल को दोनों तरह से आपको बताया है मैंने, साइड्स के बेसिस पे भी और एंगल के बेसिस पे भी। साइड के बेसिस पे बताया, सॉरी, साइड के बेसिस पे बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं, और एंगल के बेसिस पे भी 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के हम लोग प्रॉपर्टीज देखें। अब कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम में और क्वेश्चंस में कि साइड्स को एंगल के साथ रिलेट करके सवाल पूछ लिया जाता है। बाय द वे, जैसे कि आप मान लीजिए, अगला नोट लगा के लिखिएगा कि ये ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, ये ए बी सी, बी सी ए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि साइड्स के साथ एंगल का भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये दे दिया आपसे और पूछ लिया कि ये कौन सा एंगल, सॉरी, ट्रायंगल होगा। तो आप बताइए क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा लेस देन होगा सी स्क्वायर से, तो ये कौन सा एंगल होगा, ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है। अगर अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसलिए ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है। साइड दे दिया और एंगल के बेसिस पे पूछ लिया कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा, तो हमको क्या कौन सा रूल लगाना है, ये वाला लगाना है। ठीक है। अगर फिर एक चीज, अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट
एंगल ट्रायंगल, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग आगे भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये साइड दे दिया और एंगल बेसिस पे पूछ दिया आपसे कि ये कौन सा एंगल ट्रायंगल होगा, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर करोगे और तीसरे साइड का भी स्क्वायर करोगे। आप देखोगे कि दो साइड्स का सम अगर तीसरे साइड से बड़ा आ रहा है तो आपका ऑब्ट्यूस, अगर दो साइड्स का सम तीसरे साइड से छोटा आ रहा है तो एक्यूट, अगर दोनों साइड्स का सम तीसरे साइड्स के बराबर आ रहा है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कुछ प्रॉपर्टीज देखे ट्रायंगल का। अब आगे फिर एक देखते हैं, अगला क्या है, अगला है हमारा साइन रूल। साइन रूल बहुत ज़्यादा ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइन रूल, साइन रूल के बाद हम लोग देखेंगे एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद देखेंगे हम लोग कोसाइन रूल। ठीक है, और कोसाइन रूल देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रायंगल के फार्मूला के आधार पे हम लोग आराम से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा साइन रूल होता क्या है। सबसे पहले साइन रूल को हम लोग समझते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ज़्यादा काम का है, इसमें हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। साइन रूल के बाद हम लोग एंगल बाइसेक्टर को भी देखेंगे, एंगल बाइसेक्टर के बाद हम लोग कोसाइन रूल को भी देखेंगे। ठीक है, पहले साइन रूल, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी, सी के सामने सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग क्या किए कि यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर डाल दिए, सॉरी एंगल बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर डाल दिए 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग साइन थीटा, ये हमारा एंगल, ये भी एंगल। ठीक है, अब अगर हम साइन बी को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसको मान लीजिए एच। ठीक है, क्या लिखेंगे, एच अपॉन ए बी। ठीक है, और कॉस सॉरी साइन सी को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन सी को अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे एच अपॉन ए सी, लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एच अपॉन सी डायरेक्टली एच अपॉन बी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ इसके लिए एच क्या हो जाएगा, इसके लिए एच बराबर हो जाएगा सी साइन बी, इसके लिए एच क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू बी साइन सी। अब देखिए कि हाइपोटेनस जो एटीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, जो हाइट है हमारा एच, दोनों ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ए बी डी और ए डी सी दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, सी साइन बी इक्वल टू बी साइन सी कर सकते हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी। ठीक है, इसको लिख लिए होंगे, बोर्ड छोटा है इसीलिए हम ऊपर मिटा रहे हैं। हमारा क्या आ गया, साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी, तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन ए, यही हमारा क्या है, साइन रूल है। ठीक है, साइन रूल में क्या सीखने को मिला हम लोग को, साइन रूल में हमको ये सीखने का मिला कि अगर साइड और एंगल के बीच में कोई रिलेशन पूछ रहा है, साइड और एंगल के बीच में कोई रिलेशन पूछ रहा है तो हम किसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, साइन रूल का। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, एक एंगल आपका 30 डिग्री दे रखा है,
एक एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है, कितना हो गया 30 आपका 75, 75। और एक आपका कितना हो जाएगा, गड़बड़ हो गया, चलिए आप यूं ले लीजिए आप 60, 30 और 90, 45, 30, 60, 90। चलो ठीक है, आप यही ले लो। आप एक मिनट, क्वेश्चंस 30, 60, 90, ए बी सी। तो हमसे पूछा है कि साइड का रेशियो फाइंड करें। ठीक, क्या होगा साइड का रेशियो, तो हमको पता है साइन रूल, आराम से लगाएंगे। साइन ए साइन बी साइन सी इक्वल टू मान लीजिए कोई वैल्यू के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना साइन बी बराबर के बी। ठीक है, ये हो सकता है ना। ठीक है, और साइन सी बराबर क्या, सी के साइन डी ए बराबर क्या, ए के। ठीक है, ये लिख सकते हैं। साइन बी पता है आपको कितना है, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री के। ठीक है, साइन सी कितना 60 डिग्री बट्टा में क्या के। और उसके बाद क्या है आपका साइन कितना 30 डिग्री बट्टा में क्या के। ठीक है, आगे मिटाते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू पता है आपको कितना होता है 1/k। और रेशियो में इस आपका साइन 60√3/2 के। और 30 1/2 के से के खत्म। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो 2:3:1। ठीक है, ये आपका क्या आ गया ए बी सी का रेशियो। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं, इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारा सवाल क्या है बन के कंप्लीट हुआ। सॉरी, यहाँ ए बी सी का रेशियो ये नहीं है, ये आपका क्या था बी, ये आपका क्या था सी, ये आपका क्या था ए। तो हमको अरेंज कर देते हैं ए बी सी, यानी एक बी क्या है हमारा 2, ये 3, ये हमारा क्या आ गया रेशियो आ गया। इस प्रकार हम समझ सकते हैं साइन रूल का इम्पोर्टेंस। ठीक है, अगर कोई भी समस्या रहा हो समझने में, कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो, वीडियो को रिवाइंड करें, या फिर भी कोई समस्या रह जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सप्लेनेशन दे, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। हो सकता है अगर वो रिप्लाई से ना समझ पाए तो अगले वीडियो में आपका वो डाउट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो हमारा ये कंसेप्ट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।